नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए आपको लेकर चलते हैं खबरों की दुनिया में। दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद से है। यहां पर एक कलयुगी पिता ने अपने ही 4 बच्चों की सोते समय चापड़ से काटकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद हत्यारे ने खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले झगड़े के चलते पत्नी अपने मायके चली गई थी। बच्चों की इतनी बेरहमी से आरोपी ने हत्या की थी कि शव देखकर मौके पर पहुंचे पुलिस वाले भी सहम गए। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। 3 बच्चियों और एक बेटे का शव चारपाई पर पड़ा था। सभी की गर्दन कटी हुई थी। पास में ही चापड़ रखा था और उसी कमरे में फंदे पर पिता का शव लटका हुआ था। ये पूरी घटना रोजा थाना क्षेत्र के मानपुर चकरी गौटिया गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही पोस्टमार्टम हाउस पर कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी पहुंचे। मौके पर एसपी सिटी देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिस युवक ने अपने बच्चों की हत्या की है उसका नाम राजीव कुमार है। उसने अपनी 12 साल की बेटी स्मृति, 9 साल की बेटी कीर्ति और 7 साल की बेटी प्रगति और 11 साल के बेटे ऋषभ की सोते समय हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए खुद भी आत्महत्या कर ली। हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौके पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पहुंची थी, जिसने जांच के लिए सैंपल लिए। बता दें कि घटना के वक्त 4 बच्चे और पिता घर में थे। राजीव के पिता पृथ्वीराज की माने तो वह घर के बाहर थोड़ी दूर पर खेत में सोता था। वह गुरुवार की सुबह 6 बजे जब घर पहुंचे तो गेट अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक उन्होंने आवाज़ लगाई लेकिन गेट नहीं खुल पाया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया। दीवार फांदकर घर के अंदर गए तो चारों तरफ खून बिखरा पड़ा था। चारों बच्चों की खून से लथपथ लाशें चारपाई पर पड़ी थीं, जबकि राजीव की लाश लटक रही थी। उन्होंने बताया कि बहू एक दिन पहले ही झगड़े के चलते मायके गई थी। पिता पृथ्वीराज ने बताया कि 1 साल पहले राजीव का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगा था। राजीव का बरेली के अस्पताल में इलाज चल रहा था। राजीव ने अपने डॉक्टर से कहा था कि मुझे लगता है कि मुझको सब मार देंगे, दिमाग में अजीब सी सनसनाहट होती है। ये बात डॉक्टर ने इलाज वाले पर्चे पर भी लिखी हुई थी। हालांकि एडीजी बरेली जोन रमित शर्मा और आईजी राकेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से बीमार था। उसके बाद अपने बच्चों की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। बता दें कि उसको डर था कि कोई उसे मार देगा। ये बात उसके दिमाग में चल रही थी। इसी के चलते शायद उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। पड़ोसियों ने बताया कि राजीव की 14 साल पहले क्रांति के साथ शादी हुई थी। वह पहले मजदूरी करता था और दुर्घटना के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। बीते 1 साल से बेरोजगार था, घर पर ही रहता था। उसके पिता पृथ्वीराज के पास 4 बीघा पट्टे की ज़मीन है, इसी से घर का गुजारा चलता था। आर्थिक तंगी के कारण आए दिन पत्नी से झगड़ा होता रहता था और बुधवार को भी झगड़ा करके पत्नी अपनी मायके चली गई थी। घटना की जानकारी मिलने पर राजीव की पत्नी क्रांति भी पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंची। क्रांति ने रोते हुए अपने ससुर पृथ्वीराज से कहा, मैं आपसे कहकर गई थी कि बच्चों को अपने पास सुला लेना, इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। इस पर पृथ्वीराज ने बताया कि छोटा बेटा ऋषभ रात में उसी के संग घर में सोया हुआ था, पर रात में राजीव उसे भी घर लेकर अंदर चला गया। क्रांति ने बताया कि उसने बच्चों को भी मायके ले जाने की बात कही थी, लेकिन राजीव ने नहीं ले जाने दिया। पत्नी क्रांति ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद राजीव की मानसिक स्थिति बेहद खराब हो गई थी। दौरे आने पर वह अक्सर कहता था कि बच्चों को जान से मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। हालांकि उसने पहले कभी ऐसा कदम नहीं उठाया था। 5 भाइयों में राजीव सबसे बड़ा था और दूसरे और तीसरे नंबर के भाई संजीव और राजन पास के ही मकान में रहते हैं। चौथे नंबर का भाई कुलदीप शहर में काम करता है, जबकि सबसे छोटा बेटा अंकित की ब्रेन ट्यूमर के कारण 1.5 साल पहले ही मौत हो चुकी है। राजीव की मां भी 2 साल पहले मर चुकी हैं। एसपी सिटी योगेंद्र सिंह की माने तो हत्या के बाद यह सुसाइड का मामला है। फॉरेंसिक टीम ने जांच की है। हत्या में इस्तेमाल बांका बरामद कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि हत्यारोपी राजीव की मानसिक स्थिति खराब थी। बच्चों की मां को सूचना दे दी गई है। पूरे मामले की आगे की जांच
की जा रही है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, एडीजी बरेली जोन रमेश शर्मा पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। वित्त मंत्री ने कहा, यह बेहद दुखद घटना है, सरकार की ओर से निश्चित रूप से कुछ न कुछ मदद की जाएगी। वहीं एडीजी जोन ने बताया, मृतक हत्यारोपी के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पिता ने लिखित रूप से बताया है कि बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, सभी पहलुओं पर जाँच की जा रही है। अब आसपास के लोगों का यह भी कहना है कि अगर उसकी पत्नी क्रांति घर में होती तो शायद सन की उसकी भी हत्या कर देता, लेकिन वो झगड़े के चलते अपने मायके चली गई थी, जिसके कारण उसकी जान बच गई। आइए सुनते हैं पुलिस अधिकारी का बयान। रोजा थाने में ये गांव है। इसमें सूचना मिली है कि एक 36 वर्षीय युवक किसी मानसिक परेशानी, पारिवारिक विवाद में इसने रात्रि में किसी टाइम अपने 4 अबोध बच्चों को उनकी हत्या कर दी है और स्वयं फांसी लगा ली है। पुलिस मौके पर है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बेहद दुखद घटना है। और दोस्तों, अगर ये आपको खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं किसी अगली खबर पर अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।